और हम लोग चलते हैं साथियों, अब इसका रेस्क्यू करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं पंकज मिश्रा बनपाल बनमंडल सीधी से। अभी हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आया है कि सीधी के डैनिया से कि एक स्नेक एक कुएं में गिर गया है, तो हम लोग उसका रेस्क्यू करने चल रहे हैं। तो साथियों, हम लोग सांप को एवं इन प्रकृति में जो जीव जंतु हैं इनको बचाने का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि जिससे कि हमारा पर्यावरण बना रहे, हमारे प्रकृति बनी रही है। तो साथियों, हम लोग चल रहे हैं और उस स्नेक का रेस्क्यू करते हैं, देखते हैं कि वह किस अवस्था पर है और वह कौन सा है। चलिए हम लोग वहाँ पे चल रहे हैं और देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये कुएं पे स्नेक गिरा हुआ है। तो और हमारे ठाकुर साहब श्री कन्हैया सिंह भी आ गए हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क किया और बताया कि हमारे इस कुएं पर इनारे पर यह स्नेक गिरा हुआ है। बहुत बढ़िया है साथियों, इन वन्य प्राणियों को बचाना हम लोगों का दायित्व बनता है। आप लोग ऐसे ही जागरूकता दिखाएं और इन वन्य प्राणियों को बचाएं। तो हम लोग साथियों, अब ये कुआं है और यहाँ पे अब हम लोग नीचे चलेंगे और इसको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इस बोर के पास ये है, ये आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं साथियों, अब इसका रेस्क्यू करते हैं। और काफ़ी जोखिम भरा कार्य है ये। हम लोगों को इस कुएं पर अब उतरना होगा और उसको ऊपर लाना होगा। तो हम लोग ये नफेनी भी डालेंगे इसमें, जिससे कि जब वह अंदर रहे तो हम लोग इधर उधर जा सकें और उसको पकड़ सकें। अब नफेली हम लोग इस कुएं में डालेंगे और ये सब लोग घर के हैं और इसी से ये पानी पीते हैं। भैया लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना जीवन यही पानी यही कुएं से कर रहे हैं। और इसमें बोर भी है। पकड़े पकड़े भैया इसे थोड़ा। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। साथियों, हम लोग चलते हैं कुएं के अंदर। साथियों, हम लोग यहाँ पे अब सेफ्टी बेल्ट लगा लिए हैं और इसके सहारे से कुएं के अंदर जाएंगे। ठीक है, नहीं समझ। जय भोलेनाथ। ठीक है। जय चल। कहाँ है आप? साथियों, हम लोग यहाँ पे हैं इस कुएं के अंदर और अब इसका रेस्क्यू करते हैं। अब कुछ खोद के लिए आओ तो कहो ढील करा हमका, आओ ढील करा, आओ ढील करा।
रुक आई बा आओ नीचे आ बजा आओ नीचे करा पकड़ा होई पकड़े रहे होई हो छोड़ दे अब पैकेल को साथियों हम लोगों ने अब इसका रेस्क्यू कर लिया है और ये धामन सर्प है। अब खींचे हम का रुका एक आराम से कैसे गिराते रहा ढील करा साथियों हम लोगों ने इसका रेस्क्यू कर लिया है और ये धामन सर्प हाँ ठीक मुझे मार साथियों हम लोग इसको रेस्क्यू कर लिए हैं और अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वन्य प्राणी को बचाया है। साथियों यह जो आप सर्प देख रहे हैं ये धामन सर्प है और ये कोई विषैला नहीं है। यह इसको रैट स्नेक बोलते हैं। यह चूहे खाने में महारत इसको हासिल रहती है। और साथियों आप लोगों को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि आपने अगल बगल जो सर्प होते हैं साथियों तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे सर्प विषैले हों। कुछ ही सर्प हैं जो विषैले होते हैं और कुछ सर्प ऐसे होते हैं कि वह एकदम बिना विषैले होते हैं। जैसे यह धामन सर्प है और यह अपने किसान का सबसे बड़ा मित्र कहलाता है। इसको रैट स्नेक बोला जाता है क्योंकि यह चूहे खाने में ये महारत हासिल किया हुआ है और ये काफ़ी बिग साइज में होता है। आपने यहाँ इसको फड़िया भी बोलते हैं। तो साथियों हम लोग ने इसको इस कुएँ से रेस्क्यू कर लिया है और अपने फॉरेस्ट में चल के और अपने जंगल में चल के हम लोग इसको सुरक्षित रिलीज़ कर देंगे। साथियों हम लोगों ने इस स्नेक का रेस्क्यू करके अपने सुरक्षित रख लिया है और इसको चल के फॉरेस्ट में अपने रिलीज़ कर देंगे। चलते हैं अंकल जी से बात करते हैं जिन्होंने समय पर हमको सूचना दी, हमारे वन विभाग को। ठाकुर साहब हैं श्री कन्हैया सिंह जी, तो इन्होंने हमको फ़ोन लगाया है और समय पर इस वन्य प्राणियों को बचाया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बड़े कम समय में सूचना पर यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं और आपकी ये जो रेस्क्यू रहती है उसको मैं हमेशा देखता रहता हूँ, आती है फेसबुक में और लोगों को मैं आपका नंबर भी देता रहता हूँ कि पंकज मिश्रा हैं, कभी इस तरह का संकट होता क्या है कि यहाँ हमारे घर के बिल्कुल पीछे 2 माताएं रहती हैं, 85 साल की हैं, बच्चे उनके शहर में रहते हैं। तो हमको सूचना ऐसी मिली यहाँ से आसपास से कि एक बहुत बड़ा सांप इस कुएं में गिरा हुआ है। वो जो माता लोग हैं काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, इसी से पानी पीती हैं। तो जैसे सांप का नाम आया कि गिरा है तो मैंने आपको फ़ोन लगाया, आपका नंबर था और आपने तत्काल 10 मिनट में यहाँ पहुँच करके हमारे पार्षद बब्बू कुशवाहा जी और उनके परिवार के अधिकांश लोग, सभी लोग यहाँ थे, सब लोग इस मोहल्ले के खड़े होकर और आपका सहयोग सब लोग कर रहे थे और आपका सहयोग मिला लोगों को। पहले सांप जब आता था किसी घर में घुसता था तो डर के मारे उसको मारने की सोच होती थी कि कौन अच्छे से मार सकता है उसको, कि सांप को मार लिया जाए जिससे सुरक्षित हो जाएं लोग। लेकिन आपके वन विभाग में पदस्थ होने के बाद हम लोगों की एक उम्मीद बन गई कि चाहे कितना जहरीला सांप हो, कितना बड़ा सांप हो, अगर आपको सूचित कर दिया जाएगा समय से तो आप पहुंचकर रेस्क्यू करेंगे, पकड़ लेंगे। और उस कीमती जो सांप है आपका, जिसकी बहुत कीमत होती है, खासकर कोबरा और सारे बहुत कीमती सांप होते हैं जिसको मार दिया जाता है, उसको आप बचा करके और जंगल में छोड़ते हैं। ये जो आपकी भावना जो जंगल विभाग की है
मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि लोगों की सुरक्षा भी होती है और वन्य जीवों की भी सुरक्षा होती है। और मैं तो अपील करूँगा अपनी ओर से कि आप जैसे रेस्क्यू करने वाले पंकज मिश्रा को ये प्रदेश और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलना चाहिए, जिससे मनोबल उनका बढ़े। कितना रिस्क लेके कुएं में 4-5 30 फुट करीब कुआं नीचे उतर के आपने उसको पकड़ा। हम लोग सब कोई देख रहे थे। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से वन्य प्राणियों के हित में और सबके हित में ये काम होता रहे। शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। साथियों, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक इन वन्य प्राणियों को एवं जो हमारे प्रकृति है मैं उसको बचा सकूं। यह अपना अकेले एक आदमी का काम नहीं है साथियों, यह सभी लोगों का काम है। आप लोग अधिक से अधिक जागरूक बनिए और इस प्रकृति को और इन वन्य प्राणियों को बचाएं, जिससे कि हम बचे रहें। साथियों, हम लोग अब चलेंगे और इस वन्य प्राणी को, इस सर्प को हम लोग अपने जंगल में सुरक्षित रिलीज कर देंगे। यह अपना जीवन जिएगा। साथियों, आप लोग जरूर जागरूक बनिए और अधिक से अधिक इन वन्य प्राणियों को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक। साथियों, हम लोग इस स्नेक को लेके यहाँ पे आ गए हैं। ये धामन सर्प है। हम लोगों ने इसको कुएं से रेस्क्यू किया है और हम लोग अब अपने जंगल पर हैं और इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके लिए पानी भी है यहाँ पे और ये अपना जंगल है, तो ये इसके लिए बढ़िया स्थान रहेगा। साथियों, यह बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी का, जिन्होंने समय रहते उस वन्य प्राणी को बचाया है। साथियों, आप लोग ऐसे ही जागरूक बने रहिए। चलते हैं साथियों, हम लोग अब छोड़ते हैं इसको और इसके लिए यह बहुत अच्छा स्थान है। ये है साथियों इसमें। साथियों, अब ये चला जा रहा है, ये है और ये चला जाएगा। साथियों, वो जा रहा है, अब ये चला जाएगा। अपनी मंजिल पर जिएगा, अपने जंगल पर। ये है साथियों, अब ये चला जा रहा है। साथियों, इसमें गर्मी का मौसम है, तो यह आमतौर पर अपने घर पे आते हैं, तो हम लोगों को इसे छेड़खानी नहीं करनी है। साथियों, आप लोग सर्प को पहचानने की कोशिश करिए। हर एक सर्प जहरीले नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसे सर्प होते हैं जो जिनमें विष रहता ही नहीं है, तो हम लोग उसको मार देते हैं। यह बहुत गलत काम है साथियों। हम लोगों को इनको बचाना है, जिससे कि अपनी यह प्रकृति बनी रहे। इस समय अपने जंगल में आग लगने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। साथियों, अपने जंगल से लगी हुई रोड होती हैं, सड़क होती हैं, उनमें कोई व्यक्ति धूम्रपान करके सिगरेट फेंक देता है या फिर आग जला देता है, तो कतई ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना है। इस समय से अपना महुए का सीजन भी आने वाला है, तो महुआ के नीचे आग लगा देते हैं, ये भी काम नहीं करना है। साथियों, जंगल की आग लगने से हमारे जंगल के सभी जीव जंतु एवं हमारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो आपसे यह मेरा निवेदन है कि आप लोग जंगल में जब कभी भी आग लगी तो उसको बुझाने का प्रयास करिए और नज़दीकी जो अपने फॉरेस्ट हो उसको सूचना दें, अपने ग्रामीणों को सूचना दें। साथियों, यह मेरा कार्य आप लोगों को कैसा लगा कृपया मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो अगले वन्य प्राणी के साथ। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।